TLC लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प कानूनी खबरों की गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और दिन भर की भागदौड़ के बाद ये समझना वाकई जरूरी है कि हमारी कानूनी दुनिया मतलब किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, हमारा मकसद सीधा है, वकीलों और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी अहम जानकारियों का निचोड़ पेश करना, ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसने एंटरटेनमेंट लॉयर्स का काफी ध्यान खींचा है। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 का वो गाना है ना, वीरा राजा वीरा। हाँ, AR रहमान वाला मामला। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रहमान तैयार हो गए हैं कि उस्ताद M फयाजुद्दीन डागर और उनके भतीजे को क्रेडिट दिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इस गाने की ताल वो मशहूर शिव स्तुति से मिलती है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक क्रेडिट का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत में ओरिजिनल रचनाकारों के अधिकारों को लेकर अब कितनी गंभीरता आ रही है। शायद यही गंभीरता हमें मद्रास हाईकोर्ट के उस मामले में भी दिखती है, जहां रिलायंस जियो स्टूडियोज ने अचानक अपनी फिल्म धुरंधर की पायरेसी के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। कभी कभी लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे लिटिगेशन से ज्यादा सेटलमेंट या दूसरी रणनीतियां कारगर हो रही हैं। बिल्कुल, पायरेसी के मामले इतने डायनामिक होते हैं कि कोई और रास्ता अपनाना वक्त की मांग हो सकती है। वैसे डायनामिक्स की बात करें तो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो NDBDSA वाला फैसला। अरे हाँ, जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता वाली इस अथॉरिटी ने जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत जैसे चैनलों को वो फूड जिहाद या थूक जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर एक कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि अथॉरिटी ने कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया है। जी, कोई फाइन नहीं है। बस आपत्तिजनक सामग्री हटाने और सावधानी बरतने को कहा है। ये कदम दिखाता है कि बिना ठोस सबूतों के संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल कैसे नैरेटिव गढ़ने के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता है। बिल्कुल। खैर, मीडिया की इस लक्ष्मण रेखा से निकलकर अब अपनी कानूनी बिरादरी की बात करते हैं। दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों ने तो इस बार गजब का माहौल बना दिया था। हाँ, वकीलों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, वो इस पेशे के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। देखिए, चुनाव में अगर ऐसा माहौल और उत्साह ना हो तो वो चुनाव कैसा। वकीलों का ये प्रचार उनके लोकतांत्रिक उत्साह का ही प्रतीक है। हालांकि इसी भारी जोश के बीच रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस तलवंत सिंह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में 67 उम्मीदवारों को निलंबित करना पड़ा। हाँ, जिनमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल थे। जी, वजह थी टेंट लगाना और पेम्फलेट बांटना। चुनाव समिति को प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए नियम लागू करने पड़ते हैं, पर बिरादरी का ये जोश सच में काबिले तारीफ है। वो ऊर्जा अपनी जगह बेहतरीन है। और इसी पेशे की गहराई को लेकर NLU जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी एक जरूरी बात कही कि वकालत सिर्फ व्यक्तिगत लाभ कमाने का जरिया नहीं है। और शायद इसीलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को सिर्फ कागजी काम नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और एक कला बताया है। एक अच्छा कानून वही है जो भविष्य की हर स्थिति को भांप सके। लेकिन भविष्य की स्थितियों को भांपना कितना मुश्किल है, यह अदालतों के हालिया फैसलों से पता चलता है। जैसे श्रीनगर की अदालत का वो फैसला जहां एक नाबालिग को गाड़ी चलाने देने पर उसके अभिभावक को 3 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बाद में उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया, लेकिन ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभिभावकों के लिए एक बहुत सख्त संदेश है। बिल्कुल, और इसी तरह की सख्ती दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी दिखाई है। वो AI समिट वाला मामला ना। हाँ, भारत मंडपम में AI समिट के दौरान शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करने वाले 4 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया। यहाँ कोर्ट का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था। उनका मानना था कि विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में इस तरह का प्रदर्शन भारत की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाता है। सही बात है। तो इन सभी मामलों को एक साथ रखकर देखें तो साफ होता है कि एक वकील के लिए कानून सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है। ये कला, मीडिया की आजादी और कूटनीति के साथ गहराई से जुड़ा है। एकदम सही। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न के साथ। अगर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वास्तव में कला और विज्ञान है, तो क्या भविष्य में बनने वाले नए कानून मीडिया और कॉपीराइट की इन तेजी से बदलती चुनौतियों को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे?